नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, बात है 15 मार्च 1950 की। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। और दोस्तों इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाना, यानी कि संतुलित रखना। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों इसकी स्थापना भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा दी गई थी और यह आयोग एक का सलाहकार की भूमिका निभाता है। और दोस्तों इसकी सिफारिश के दो मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति मिली इसकी। दोस्तों जो योजना आयोग का गठन है, ये इसका प्रस्ताव था दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, हमने पढ़ा था दोस्तों जो उसके अंदर नागरिकता अधिनियम में दोस्तों, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो भाग चौथा उसके अंदर, तो उसमें दिया गया है दोस्तों जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है दोस्तों, उनको बनाए रखना, उनकी नीतियों को बनाए रखना। इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त संसाधन का समान अधिकार देना। और दोस्तों इसके अंदर जो मिल्कियत का शासन है उसको नियंत्रण करना। और जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसका संचालन गलत तरीके से हो रहा था, उसको पूरी तरीके से उसका उत्पादन को बढ़ाना। ये दोस्तों इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों जो योजना के कार्य थे दोस्तों, योजना के कार्य के अंदर दोस्तों जो देश का विकास है वह करना, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक रूप से परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना लाई गई, उसके द्वारा दोस्तों इसकी जो कार्य हैं इसको बढ़ाया जाए दोस्तों। फिर देश की जो भौतिक पूंजीगत जो मानवीय तकनीकी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया जाए दोस्तों। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है, प्रगति के मार्ग पे चले दोस्तों, सुधार हो इसके अंदर। और दोस्तों फिर इसके अंदर जो योजना में जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसको दोस्तों बढ़ाना। जैसे जो हम सभी जानते हैं दोस्तों, योजना आयोग की हर पंचवर्षीय योजना, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब बनाई गई थी, 1 अप्रैल 1951 में, और दोस्तों दूसरी 1956 में। और इसी प्रकार दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है वो, इसका उद्देश्य सबसे प्रमुख होता है दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद दोस्तों, जब योजना विकास के लिए सामाजिक मॉडल था उसकी आयोग की स्थापना की गई थी। हम सभी जानते हैं योजना आयोग बनाया गया था, लेकिन दोस्तों ये वैश्वीकरण के दौर पे विशेष रूप से ठीक नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया और इसकी स्थापना की। और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जब ये 2015 को जारी किया गया, यानी कि 15 अगस्त 2014 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, उस दिन नरेंद्र मोदी ने इसकी समाप्ति कर दी योजना आयोग की। फिर 1 जनवरी 2015 में, यानी कि नए साल न्यू ईयर के दिन इसकी गठन किया। और नीति आयोग का गठन राज्य सरकार, संसद सदस्य जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच विमर्श करने पर इसका स्थापना की। और दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जो इसका जो संस्थान है वो किसके रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में। दोस्तों ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे 12th क्लास का हो चाहे मतलब यूपीएससी किसी से भी हो दोस्तों, आएगा ज़रूर नीति आयोग से। जैसे अर्थव्यवस्था के मामले में आ सकता है। और दोस्तों नीति आयोग को जो जैसे कि इसके जो कार्य हैं दोस्तों, इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं दोस्तों। इसके उद्देश्य हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्य जो उसके हैं, जो जैसे कि भागीदारी करना, किसी राष्ट्रीय विकास करना, क्षेत्र और रणनीतियों में साझा दृष्टिकोण विकसित करना, इस तरीके से दोस्तों इनके प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों। फिर इसके अंदर जो इसका विज़न है कि आगे बढ़ता जाए, राष्ट्रीय एजेंडा इसने तैयार कर रखा है कि आगे बढ़ते जाना अर्थव्यवस्था के मामले में, कृषि के मामले में, उद्योग के मामले में, हर चीज़ के मामले में, टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों। नीति जो आयोग है उसको सशक्त करना, राष्ट्रीय निर्माण, जो राष्ट्र का निर्माण भी होगा इससे दोस्तों, संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम स्तर पर दोस्तों हम सभी जानते हैं ग्राम स्तर पे अधिकतर गरीबी रहती है, वहाँ पे अमीरी आएगी वहाँ पे, यानी कि उच्च स्तर होगा, विकास एजेंडे इसके बढ़ेंगे दोस्तों। ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आर्थिक प्रगति भी होगी दोस्तों, जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग हो चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हो, उसको आर्थिक प्रगति का अधिकार भी मिलेगा दोस्तों इससे। और दोस्तों इसके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जैसे प्रोटेक्शनर हो गए, अन्य हितधारक की जैसे ज्ञान वाले, इनके सब इनसे थोड़ा कुछ मिलेगा दोस्तों। इससे देश का विकास भी होगा। इसलिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की। और दोस्तों इसकी स्थापना
जो 1 जनवरी 2015 को की गई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।